नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। कुडनी उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं। 14वें राउंड की गिनती समाप्त हुई है। उसके बाद 1625 वोटों से 1625 वोट से जेडीयू के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता जो है फिलहाल पीछे चल रहे हैं। 14वें राउंड की गिनती समाप्त हुई है और 14वें राउंड की गिनती के बाद मनोज कुशवाहा को 49,435 मत मिले हैं, यानी कि 49,435 वोट्स मिले हैं मनोज कुशवाहा को, जेडीयू उम्मीदवार को। वहीं बीजेपी के केदार गुप्ता को 47,810 मत मिले हैं, यानी कि 1625 वोटों से मनोज कुशवाहा जो है जेडीयू महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं। देखिए, जेडीयू की ओर से भी खूब प्रचार प्रसार हुआ, महागठबंधन की ओर से। बिहार में महागठबंधन बनने के बाद कुडनी उपचुनाव कई मायनों में खास था, क्योंकि खुद नीतीश कुमार प्रचार प्रसार करने गए थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करने गए थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने खुद कई दिनों तक कुडनी में रहकर मोर्चा संभाल रखा था। तो ऐसे में कुडनी में जो नतीजे सामने निकल के आ रहे हैं, देखिए, शुरू में 7-8 राउंड तक बीजेपी के उम्मीदवार केदार गुप्ता आगे चले थे, लेकिन 9वें राउंड के बाद अभी 14वें राउंड की गिनती समाप्त हुई है और अब तक जेडीयू को लगभग 49,000 से अधिक वोट मिल चुके हैं। जेडीयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 49,435 मत मिले हैं और केदार गुप्ता को 47,810 मत मिले हैं। 1625 वोटों का अंतर है। इससे पहले भी आपको हम बता दें, अगर हम बात कर रहे हैं 13वें राउंड की, तो 13वें राउंड में भी 1410 वोट से मनोज कुशवाहा ही आगे थे। उस दौरान 46,219 वोट मिले थे, उस दौरान भी मनोज कुशवाहा ही आगे थे। उससे पहले भी अगर हम 12वें राउंड की बात करें तो 12वें राउंड में भी 1552 वोट से मनोज कुशवाहा ही आगे थे और अभी भी 1625 वोटों से मनोज कुशवाहा महागठबंधन के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में जीत किसकी होगी? देखिए, पिछले बार जब 2020 में चुनाव हुए थे तो यहां पर लगभग 750 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार अनिल सैनी की जीत हुई थी। फिलहाल आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन बनकर तैयार है। नीतीश कुमार ने प्रचार प्रसार किया है। वहीं वीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ कुमार को भी जो वोट मिल रहे हैं, क्या ये असर बीजेपी पर डाले जा रहे हैं? क्या ये असर बीजेपी पर हो रहा है? इसका देखना होगा। अभी वोटों की गिनती चल रही है। 23वें राउंड तक जब वोटों की गिनती होगी, 23 राउंड की वोटों की गिनती होनी है, जिसमें से 14 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और 14वें चक्र की मतगणना के बाद नतीजा आपके सामने है। 1625 वोटों से मनोज कुशवाहा आगे चल रहे हैं। अब ऐसे में जो तमाम जितने नेताओं ने ताकत झोंकी है महागठबंधन की ओर से, तमाम जितने बिहार सरकार के मंत्री हों, चाहे आलोक मेहता हो या फिर इसराइल मंसूरी हो जो कि मुजफ्फरपुर के कांटी से जीत के आते हैं, वो भी वहां पर प्रचार प्रसार करते थे। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने तो दमखम झोंका ही था। वहीं जेडीयू की ओर से ललन सिंह हो, अशोक चौधरी हो, लेसी सिंह हो, इन तमाम लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया था, धुआंधार प्रचार हुआ था। और इस कांटे की टक्कर में जेडीयू फिलहाल आगे चल रही है। जब वोटों की गिनती समाप्त होगी, यानी कि 23वें राउंड की जब गिनती होगी, उस दौरान क्या कुछ तस्वीर निकल के आएंगी? क्या इस कांटे की टक्कर में महागठबंधन आगे निकलेगी या अभी बीजेपी की ओर से भी जो वोटिंग हुई है उसका असर दिखना बाकी है? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।